हेलो बच्चों। देखो +1 की केमिस्ट्री का एक नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज से। और इस बैच में हम सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी नीट जेईई मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे +1 की केमिस्ट्री के लिए। और इसके लिए और इसमें मैं तुम लोगों को डेली टॉपिक्स कवर करूँगी प्लस असाइनमेंट्स भी दूँगी। ठीक है बच्चों। तो हम सारे जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं पहले तो एनसीईआरटी कवर करेंगे। ये बैच तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम यहाँ से पढ़ोगे तो इजीली क्रैक कर सकते हो अपने बोर्ड्स को एंड एवरीथिंग, है ना। और तो जो सबसे पहला चैप्टर है 11th की केमिस्ट्री में, 10th के तो देखो तुम्हारे एग्ज़ाम हुए नहीं, है ना। तो अब ऐसे मत सोचना कि 11th में भी नहीं होंगे। और वैसे भी इफ़ यू आर टेकिंग साइंस एज योर मेन स्ट्रीम इन 11th तो पढ़ने की ज़रूरत आज से ही है। आज से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है 11th में वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखो इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है। तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री तो हर जगह रिक्वायर्ड है ना। तुम कहीं देख लो, हर जगह तुम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हो, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारी इवन कपड़ा है वो कहाँ से बन रहा है, केमिकल से बन। तो मतलब अगर देखा आजकल तो कोरोना फैल रहा है, कोरोना में इतना सैनिटाइज़र, इतनी वैक्सीन, है ना। तो एवरीवेयर केमिस्ट्री इज़ यूज्ड ड्रास्टिकली, है ना। तो देखो सबसे पहला जो हमारा है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इन एग्रीकल्चर एंड फूड में तो तुम्हें पता ही है कितनी सारी इंसेक्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं और प्रिजर्वेटिव्स हैं। जैसे जो भी तुम खाना पीना यूज़ करते हो, जैसे हम जितना भी ये तुम्हारे पैक्ड फूड आते हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। तो ये सारे किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। बच्चों मैं तुम्हें साथ में इसमें डिटेल्ड नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो तुम्हें इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर बैठे ही अपना सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड आ गया हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में। तो हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का तो मैंने तुम्हें बताया ही था अभी कि देखो कितना है हमारे पास, है ना। हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का क्या है, आज के टाइम में कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। और हेल्थ में बहुत सारी ड्रग्स हैं, सिस्प्लेटिन है, टैक्सोल है। इसको जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको नोट करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अजीडो थाइमाइडीन है, एड्स की उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नीट में और जेईई में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ऊपर, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास, अब सेकंड है जो हमारे पास वो है इम्पॉर्टेंस में। फर्स्ट तो हमने कर ली, क्या करी है फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस करी है वो हमने करी है बच्चों एग्रीकल्चर एंड फूड। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी में डिसइंफेक्टेंट्स, जैसे हम यूज़ करते हैं फिनोल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। उसके अलावा जो तुमने देखा है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, स्टरलाइजेशन क्या होती है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस हैं उसको हम क्या करेंगे, एक लो कंसनट्रेशन सोल्यूशन बनाते हैं क्लोरीन का, जिसमें क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है 0.2 to 0.4 पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन होता है, ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगी धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेविंग द एनवायरनमेंट। सेविंग द एनवायरनमेंट कैसे? जैसे हमें पता है कि जैसे पेट्रोल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सीएनजी को यूज़ कर सकते हैं, है ना। सीएनजी यूज़ कर लो तो इससे क्या होगा कि कम हो जाएगा जितना भी पोल्यूशन है। इंडस्ट्री में तो है ही है, तुम फर्टिलाइज़र बना रहे हो, एसिड अल्कली पॉलीमर ड्रग्स शॉप्स जो भी बना रहे हो वो सारी की सारी किसकी देन है बच्चों? केमिस्ट्री की ही देन है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, तो ये तो आ गई इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री की। नेक्स्ट ये तुमने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में, व्हाट इज़ मैटर। मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर क्या होता है? मैटर हमारे पास होता है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सबको पता है जो भी चीज़ तुम्हारे अराउंड है वो सारी की सारी क्या है? मैटर है। देखो मैटर की क्लासिफिकेशन तब हम पढ़ते थे सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली? फिजिकल क्लासिफिकेशन, कि मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है ना। सॉलिड में तुम लोगों को पता था कि ऑर्डरली फैशन में मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं और वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाते। सेकेंड पर था हमारा लिक्विड, थर्ड था गैसेस। तो तुम्हें सब पता था कि जो सॉलिड्स है उनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड्स में कम है और गैसेज में निग्लिजिबल है ना।
अब देखो 11th में आके हमारे पास एक नई क्लासिफिकेशन ऐड होगी एंड दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में भी तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना। प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस होगा, ठीक है। कि जैसे अगर मेरे पास शुगर है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल शुगर के ही हैं, फिर उसमें और कुछ है ही नहीं। बेसिकली शुगर भी नहीं कह सकते। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल के बने होते हैं, जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन। तो इसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे? सोडियम में सोडियम के, कॉपर में कॉपर के, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के, है ना। तो बच्चों ये जो जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, और ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्योर सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट होते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस के अंदर ही आते हैं, क्योंकि इनमें क्या है? इनमें हम ले तो एलिमेंट्स को ही ले रहे हैं, पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? उनकी जो रेशो है वो फिक्स्ड है। जैसे देखो वाटर है तुम्हारे पास। वाटर में क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। H2O है ना वाटर का फॉर्मूला। H2O है ना, देखो वाटर का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? H2O है ना। तो H2O में क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यही है हमारे पास, ठीक है। अब देखो सेम हमारे पास क्या है? सेम है हमारे पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सबको पता है। तो इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है ना। तो क्या है? ये हैं तो प्योर एलिमेंट्स, पर ये कंबाइन हुए एक फिक्स्ड रेशो में, है ना। तो क्या बने ये? कंपाउंड 2 तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, है ना। तो जब हम पढ़ेंगे, जैसे तुम्हें ये भी बता देती हूँ मैं, जो तुम्हारी केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो जनरली हम लैब में काम करते हैं वो वाली केमिस्ट्री आ जाएगी। ऑर्गेनिक जो हमारे लिविंग सिस्टम से संबंधित जितने भी होंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री हमारी क्या है? जो थोड़ी फिजिक्स यानी कि भौतिकी से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारे फिजिकल फिनोमिनाज हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करेगी, है ना। नेक्स्ट बच्चों, एक तो आगे तुम्हारे पास क्या होते थे? प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे मिक्सचर्स 2 तरह के हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, है ना। होमोजीनस मिक्सचर कौन से होते हैं? जैसे मान लो तुमने कोई मिक्सचर लिया, जैसे तुमने एक गिलास लिया, उसके अंदर तुमने पानी डाला और उसमें तुमने 2 टेबलस्पून शुगर के ऐड करे और उसको घोल दिया, मिक्सचर बन गया। अब तुम उस गिलास में से कहीं से भी पानी ले लो, चाहे ऊपर से ले लो नीचे, सारी जगह क्या होगा? वो सेम मीठा होगा। ये तो नहीं होगा कि ऊपर ज़्यादा मीठा है नीचे कम मीठा है। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें थ्रू आउट जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? सेम होती है, उनको बोलते हैं हम होमोजीनस मिक्सचर। मतलब जो होता है इनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। और कोई विजुअल बाउंड्रीज नहीं होती बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे? मतलब कि जैसे अब जो शुगर का मिक्सचर बना था वो कैसे बना था? शुगर और वाटर से बना था। तो तुम जब वो मिक्सचर बन जाएगा तुम ये तो नहीं बता सकते कि ये पानी है और ये इसमें शुगर है, तो कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है। हिट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, ठीक है। और ऐसे मिक्सचर्स में तुम कई बार विजिबल बाउंड्रीज देख सकते हो, ठीक है। आयरन सल्फर को मिला दो, या फिर तुम क्या करो, पानी में सैंड डाल दो, नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, है ना। तो ये कैसे मिक्सचर है? ये है हिट्रोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट आ गया कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में डिफरेंस करना है हमने। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड करते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड रेशो होती है बाई मास, हमेशा होमोजीनस होते हैं, मतलब कि सेम कंपोजिशन होती है। इसमें कभी नहीं होता कि कंपाउंड होमोजीनस या हिट्रोजीनस होएगा, ठीक है। और जो कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हम उनको कभी भी फिजिकल मेथड्स के साथ अलग नहीं कर सकते। जैसे देखो तुम्हारे पास क्या है? CO2 है, तो तुम क्या इसको तोड़ के अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, केमिकल मेथड को ही अपनाना पड़ेगा, है ना। अब क्या होता है, कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। मतलब कि वो ऐसे, देखो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, किस चीज़ का एग्जांपल दिया था? देखो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था बच्चों वाटर का, है ना। जैसे मान लो कि वाटर है तुम्हारे पास, ठीक है। वाटर अगर तुम्हारे पास है, सॉरी एक सेकेंड, देखो वाटर अगर तुम्हारे पास है तो वाटर में ऐसे थोड़ी है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, वाटर तो वाटर की प्रॉपर्टी शो करता है। तो जो एलिमेंट जब कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेते हैं ना, तो वो इंडिविजुअल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को लूज करके किसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे? वाटर की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर तो तुम्हें पता ही है,
मिक्सचर में एलिमेंट और कंपाउंड सिंपली मिक्स्ड होते हैं, कभी केमिकली कंबाइंड नहीं होते, ठीक है। और जो मिक्सचर है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो कभी फिक्स्ड रेशो में नहीं हो सकते, होमोजीनस हो सकते हैं, हेट्रोजीनस हो सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर्स के उनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। जैसे देखो मान लो तुम्हारे पास मूंगफली का और दाल का तुमने कोई वो बना लिया, मिक्सचर बना लिया खाने के लिए, तो फिजिकल मेथड का क्या मतलब, तुम हाथ से मूंगफलियाँ अलग कर सकते हो, दाल अलग कर सकते हो, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसकी मिक्सचर की सेपरेशन के लिए तुम लोगों को कोई केमिकल मेथड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ को लूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब हर जो कंपोनेंट है वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को शो करता है मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो ये हमने कुछ पढ़ा, इसमें मैं तुम्हें नोट्स भी दे दिए हैं सारे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ये क्या होती हैं क्वांटिटीज़, मिक्सचर्स हैं या कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये आज का लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर था, इसमें ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं था, तुम लोग इजीली इसको पढ़ सकते हो। इसके नोट्स भी साथ साथ में बनाने हैं, तो बाकी हम कल करेंगे अगला लेक्चर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए थैंक यू।